आज हम परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवार युगों युगों से चला आ रहा है। परिवार की उत्पत्ति हेतु विद्वानों में बड़ा ही मतभेद है। इस विषय में वेस्टरमार्क और ब्रीफाल्ट के विवाद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फिर भी हम परिवार से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन देखते हैं। पहला सिद्धांत हम देखते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से शास्त्रीय सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो और अरस्तु थे। उनके अनुसार परिवार शुरू से ही पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज था। प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी समाज के इतिहास को अगर देखें तो इस बात की पुष्टि भी होती है। इन विद्वानों की इस विचारधारा को सन 1861 में सर हेनरी मेन ने आगे बढ़ाया। आपने भी विश्व इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक ही था। ये परिवार जहाँ एक और पितृसत्तात्मक थे, वहाँ दूसरी ओर ये पितृ स्थानीय भी थे। इसका ज्वलंत उदाहरण हम अपने भारतवर्ष में भी देख सकते हैं, जहाँ माँ को प्रधानता न देकर पिता को ही सर्वेसर्वा माना जाता है। पिता का ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। सर हेनरी मेन के अनुसार मातृसत्तात्मक परिवारों की उत्पत्ति पितृवंशीय परिवारों के बाद की बात होगी, जिनका विकास आर्थिक दशाओं और परिवार के अंदर स्त्रियों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण संभव हुआ है। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचना है, वो देखते हैं। आधुनिक अनुसंधान से स्पष्ट हो गया है कि उक्त सिद्धांत से विचारधाराओं की पुष्टि नहीं होती है। विश्व के सभी सिद्धांत या सभी समाज में पितृसत्तात्मक परिवार नहीं पाए जाते थे। ऐसा ज्ञात होता है कि शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थकों ने विश्व आदिम समाजों का संपूर्ण ढंग से या तो अध्ययन ही नहीं किया, विश्व आदिम समाजों की संस्कृति के प्रति उनका ज्ञान पूर्ण नहीं था। इसी कारण इस सिद्धांत को काल्पनिक सिद्धांत माना जाता है। यौन साम्यवाद का सिद्धांत। परिवार के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में यौन साम्यवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के समर्थक में मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफाल्ट आदि माने जाते हैं। उनके अनुसार प्राचीन काल में लिंग साम्यवाद पाया जाता था। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती थी। इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। इस अवस्था को सिद्ध करने के लिए उन्होंने आदिम जातियों में पाए जाने वाले ऐसे रीति रिवाजों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनसे ये पता चलता है कि लिंग संबंधी नियंत्रण वहाँ न्यून था। उत्सवों पर लिंग संबंधी स्वतंत्रता, स्त्रियों का आदान प्रदान और अतिथि सत्कार हेतु पत्नियों को अतिथि के मैथुन के लिए देना आदि ऐसे रीति रिवाज देखे जाते हैं। मध्य ऑस्ट्रेलिया और ट्रोबियंड निवासी संतान के पिता इत्यादि बातों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। कुछ आदिम जातियों में समान आयु के समय सभी पिता या माता